Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 6 है। श्लोक है एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतसन्न्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। Know this, I am the source of entire universe, all the living beings and all the materials. At the time of pralay, total disaster, everything dissolved in me, and all the things, whether living and non-livings, are my manifestation. अर्जुन ये जान लो कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं। जीव और जगत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय सब चीजें मुझ में ही विलीन हो जाती है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, द होल यूनिवर्स इज माई मैनिफेस्टेशन, कि ये संपूर्ण सृष्टि मेरी सृष्टि है, मेरी रचना है। और सृष्टि का एक चक्र जब पूरा हो जाता है अर्थात प्रलय होता है तो सभी जीव और जगत के पदार्थ मुझ में विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझें कि ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये परमात्मा की अपरा शक्तियां हैं और जितने भी जीव जगत है, जो जीव हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, वो भगवान की पराशक्तियां हैं। और हम इस बात को भी समझें कि इस जगत का प्रभाव यानी कि उद्भव होता है और इस जगत का प्रलय अर्थात टोटल डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके लिए एक सिस्टम है। ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात सृष्टि का प्रलय होता है और भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जब प्रलय होता है तो सभी जीव और भौतिक वस्तुएं परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसके बाद फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से सृष्टि चक्र प्रारंभ होता है। और जो आत्माएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाई है, वे आत्माएं भी अव्यक्त रूप से परमात्मा में समा जाती है
और उसके बाद सृष्टि चक्र के पुनः प्रारंभ होने की प्रतीक्षा की जाती है। सृष्टि का पुनः सृजन होता है, इवोल्यूशन होता है और धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण होता है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को समझें कि किस प्रकार से इस सराउंडिंग का निर्माण होता है, इस सराउंडिंग का सृजन होता है, और इस बात को भी समझें कि जिनका सृजन होता है उनका विनाश तय है, निश्चित है। इसलिए हमें विनाश को लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमें प्रकृति के सत्य को भली भांति समझना चाहिए। ऊग्या सो आतसी, अर्थात जिनका उदय हुआ है उनका अस्त होना, यानी कि जो राइज हुआ है उसका सेट होना फिक्स है, होना ही है ऐसा। उग्या सो आतसी फूल्या सो कुमलाई। हम जानते हैं जो जो भी फूल खिलता है उस फूल का मुरझाना तय है। उग्या सो आतसी फूल्या सो कुमलाई, चिनिया देवल धे पड़े। और जिन जिन बिल्डिंग्स को बनाया गया है, जो जो भी निर्माण किया गया है, उस सब निर्माण का गिर जाना तय है। और जन्मिया सो मर जाए, और जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं, अहम कृत संन्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, अर्थात मैं ही इस इंटायर यूनिवर्स का जन्मदाता हूं, इसका उद्भव करता हूं, यानी कि ये सृष्टि मुझसे ही बनती है और प्रलय के समय यह सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। उग्या सो आतसी फूल्या सो कुमलाई, चिनिया देवल धे पड़े, जन्मिया सो मर जाई। मीरा ने भी एक जगह लिखा है, जेताई दिसे धरण गगन विच, तेताई उठ जासी। अर्थात अंत, प्रलय, डिजास्टर ये सुनिश्चित है, क्योंकि अंत होगा तो आदि होगा, प्रलय होगा तो सृजन होगा, कोई मरेगा तो जन्म होगा। इसलिए हम इस सृष्टि के सिस्टम को ठीक से समझें, और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिमान है वो जो निश्चित है उसका शोक नहीं करते हैं, और जन्म लेना और मरना सुनिश्चित है। इसलिए सृष्टि का जो चक्र है, हम उस चक्र को समझें। भगवान इस श्लोक में सृष्टि चक्र को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी ही इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है, और सृष्टि का एक चक्र पूरा होने पर प्रलय होता है, और प्रलय के बाद फिर निर्माण होता है, और फिर निर्माण के बाद विनाश होता है, और फिर विनाश के बाद सृजन होता है। तो ये जो सृष्टि चक्र है और ये जो प्रकृति का पैटर्न है, यदि हम इसे ठीक से समझ जाएं तो हमारे दुखी होना और हमारा चिंतित होना हमें व्यर्थ लगेगा। जब तक अज्ञान है
तब तक ही हम दुखी हैं। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा को आलोकित करता है, हम सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाते हैं। और इसीलिए आनंद को पाने का मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति से होकर के गुजरता है। और इसीलिए गीता में इन तीनों योगों को ठीक से समझाया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। Acquire the knowledge and do the prescribed duties on based of acquired knowledge, and finally surrender before the Supreme। और यही हमें करना है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करना है, और उसके बाद स्वयं को परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये भली भांति समझ लें, द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। और किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हम मोह ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का और हर वस्तु का प्रलय होना है, विनाश होना है, उसका जाना तय है। और ये सत्य यदि हम अपने माइंड में ठीक से बिठा लें, तो फिर हमारा मन कभी दुखी नहीं होगा। अज्ञानता हमारे दुखों का मूल कारण है। अज्ञानता के अंधकार में ही हम कुकर्म करते हैं, और वही कुकर्म हमारे दुखों का कारण बनता है। हम परमात्मा की इस सृष्टि चक्र को ठीक से समझें, और सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।